श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, राधा नाम ऐसा दिव्य, मधुर और अलौकिक नाम है जो जिस भी प्राणी के जीवन में प्रवेश कर जाता है उसके जीवन की दिशा ही परिवर्तित हो जाती है। यह केवल एक नाम नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और आत्मिक शुद्धि का वह स्रोत है जो मनुष्य को भीतर से बदल देता है। जब कोई जीव सच्चे हृदय से राधा नाम का आश्रय लेता है तो उसके जीवन में एक अद्भुत शांति और आनंद का संचार होने लगता है। संतों ने सदियों से इस सत्य का अनुभव किया है कि राधा नाम का जो जीव सहारा ले लेता है उसके जीवन में कभी गलत नहीं होता। यह केवल एक कथन नहीं बल्कि भक्त की गहराई से निकला हुआ अनुभव है। राधा नाम मन को निर्मल करता है, हृदय को कोमल बनाता है और आत्मा को परमात्मा के प्रेम से जोड़ देता है। यह नाम हमें उस मार्ग पर ले जाता है जहां केवल निष्काम प्रेम, समर्पण और दिव्यता का वास होता है। जब व्यक्ति सच्चे भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ राधा नाम का जप करता है तो उसका मन धीरे धीरे सभी नकारात्मक विचारों से मुक्त होने लगता है। उसकी बुद्धि शांत हो जाती है, क्रोध, द्वेष और अहंकार जैसे विकार समाप्त होने लगते हैं। इस नाम की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि यह व्यक्ति के भीतर छिपी दिव्यता को जागृत कर देती है। राधा नाम इस दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से जीवन में आने वाले अनेक संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। चाहे वह मानसिक तनाव हो, पारिवारिक कलह हो, आर्थिक समस्या हो या शारीरिक रोग, इन सब पर यह नाम एक अदृश्य कृपा के रूप में कार्य करता है। व्यक्ति को ऐसा अनुभव होने लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है और हर कठिनाई में उसका मार्गदर्शन कर रही है। अंततः राधा नाम केवल जप करने का विषय नहीं बल्कि जीने का एक मार्ग। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि परम प्रेम और भक्ति में छिपा है। जो भी इस नाम को अपने जीवन में स्थान देता है उसका जीवन स्वयं ही एक सुंदर, शांत और दिव्य यात्रा बन जाता है। आज जो कथा यदार्थ सुनाने जा रहा है उसे सुनकर आपको विश्वास ही नहीं होगा। वही कथा यदार्थ सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम काम्या है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे जीवन की शुरुआत ही संघर्षों से भरी हुई। बचपन में ही मेरे माता पिता का साया मेरे सिर से उठ गया था। उस नन्ही सी उम्र में जब बच्चों को अपने माँ बाप के स्नेह, सुरक्षा और मार्गदर्शन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, उसी समय मुझे जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना करना था। मेरी परवरिश एक संयुक्त परिवार में हुई जहां बहुत सारे लोग थे परंतु सच्चा अपनापन बहुत कम। इस पूरे परिवार में यदि किसी ने मुझे सच्चे मन से संभाला तो वो थी मेरी मौसी। उन्होंने ही मुझे माँ की तरह प्यार दिया, मेरी देखभाल की, मुझे पढ़ाया लिखा और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उनके स्नेह और त्याग के कारण ही मैं ग्रेजुएशन तक पढ़ाई पूरी कर पाया। जीवन सामान्य रूप से चलता रहा लेकिन समय का चक्र कब बदल जाए यह कोई नहीं जानता। जब मेरी नाना नानी का देहांत हुआ तो परिवार की स्थिति भी बदलने लगी। मामा लोग धीरे धीरे अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए। उनकी प्राथमिकताएं बदल गई और मैं तथा मेरी मौसी अकेले पड़ गए। जिम्मेदारियां थीं लेकिन उन्हें निभाने वाला कोई नहीं था। जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तभी एक दिन मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। एक दिन अचानक मुझे एक संत का वीडियो देखने को मिला जिसमें नाम जप की महिमा बताई जा रही थी। वह वीडियो मेरे हृदय को छू गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे भीतर सोई हुई आस्था को जगा दिया। मैंने उसी दिन से नाम जप करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद मुझे YouTube पर एक और वीडियो मिला। यह वीडियो किसी अन्य चैनल का था जहां राधा नाम और राम नाम की महिमा के बड़े ही सरल और प्रभावशाली ढंग से बताई जा रही। शुरुआत में मुझे थोड़ा संदेह हुआ क्योंकि आज कल के समय में धोखाधड़ी बहुत बढ़ गई, इसलिए मन में यह डर भी था कि कहीं यह सब छलावा तो नहीं। लेकिन जब मैंने लगातार कई वीडियो देखे, उनमें सच्चाई और भक्ति की गहराई महसूस की तो मेरा विश्वास बढ़ने लगा। अंततः मैंने साहस करके संपर्क किया और गुरुजी, मैंने आपसे राधा नाम का दान किया। यह मेरे जीवन का एक ऐसा निर्णय था जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने नियमित रूप से नाम जप करना शुरू किया। धीरे धीरे मन शांत होने लगा। अंदर एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होने लगा।
कुछ समय बाद मैंने अपनी मौसी को भी नाम जप के लिए प्रेरित किया और उन्होंने भी इसे स्वीकार कर लिया। अब मैं आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी घटना के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी मौसी जी को दिसंबर 2016 में थायराइड कैंसर का पता चला। यह खबर हमारे लिए बहुत बड़ा झटका था। जनवरी 2017 में उनका ऑपरेशन हुआ और उसके बाद लंबा इलाज किया। भगवान की कृपा से वे धीरे धीरे ठीक हो गई। हर साल हम उनकी नियमित जांच करवाते थे और सब कुछ सामान चल रहा था। लगभग 10 साल बीत गए। हमें लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन दिसंबर 2025 में फिर से एक परीक्षा का समय आया। हम नियमित जांच के लिए डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने ब्लड रिपोर्ट देखकर कहा कि कैंसर सेल की वैल्यू फिर से बढ़ रही है। यह सुनकर तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने तुरंत गुरुजी आपसे संपर्क किया। आपने हमें कुछ विशेष नाम जप और साधना करने को कहा। हमने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उसे शुरू कर दिया। डॉक्टर ने दोबारा ब्लड टेस्ट करवाया और साथ ही अल्ट्रासाउंड भी करने को कहा। जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई तो वहां मेरी नजर हनुमान चालीसा पर पड़ी। मैंने भावपूर्ण हनुमान जी को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि सब ठीक कर दो। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नॉर्मल आई, जिससे थोड़ी राहत मिली, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब दूसरी ब्लड रिपोर्ट आई तो कैंसर सेल्स की वैल्यू पहले से कहीं अधिक थी। यह देखकर हमारा मन टूट गया, लेकिन हमने अपना नाम जप नहीं छोड़ा। डॉक्टर ने हमें आश्वासन दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है और आगे जांच की आवश्यकता है। उन्होंने पेट स्कैन कराने को कहा। उस दिन मंगलवार था, हनुमान जी का दिन। पेट स्कैन हो गया, लेकिन रिपोर्ट आने में 7 दिन लगने थे। इस दौरान हम लगातार नाम जप करते रहे। मैं हनुमान मंदिर गई, वहां प्रार्थना की। उसी रात मुझे सपना आया कि रिपोर्ट नॉर्मल आई है। कुछ दिनों बाद जब हम रिपोर्ट लेने जा रहे थे तो हमें हमारे घर पर 2 संत आए और भजन गाने लगे। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि सब ठीक होगा। जब हम अस्पताल पहुंचे, रिपोर्ट देखी तो पेट स्कैन पूरी तरह नॉर्मल था। अब सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण टेस्ट बाकी था, रिसर्च लेवल का स्कैन। इसके लिए डॉक्टर ने दवा बंद कर दिया ताकि यदि कोई कैंसर सेल है तो वह स्पष्ट रूप से दिख सके। यह समय हमारे लिए बहुत कठिन था, लेकिन हम निरंतर नाम जप करते रहे। जब फाइनल स्कैन हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट निगेटिव है, लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब ब्लड रिपोर्ट आई। डॉक्टर खुद हैरान थे। उन्होंने कहा कि दवा बंद होने के बाद सामान्यतः कैंसर सेल्स की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन इस केस में वैल्यू बहुत कम थी, जो कि मेडिकल साइंस के हिसाब से लगभग असंभव था। उन्होंने दोबारा टेस्ट करवाया, परिणाम फिर वही था। डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐसा केस कभी नहीं देखा। यह सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ गए। खुशी क्या आंसू, विश्वास क्या आंसू। हमें समझ आ गया यह किसी दवा या डॉक्टर का चमत्कार नहीं, बल्कि राधा नाम की कृपा है। आज मेरी मौसी जी पूरी तरह स्वस्थ है। हमें क्लीन शीट मिल चुकी है। उस दिन हम फिर हनुमान मंदिर गए और धन्यवाद। वहां हमें पुनः माला प्राप्त हुई जैसे आशीर्वाद। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि राधा नाम की महिमा अनंत है। क्या केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवित शक्ति है, जिसने हमारे जीवन में असंभव को संभव कर दिखाया है। अब मैंने संकल्प लिया है कि जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, मैं नाम जप कभी नहीं छोड़ूंगी। राधे राधे। भाई बहनों, आपने देखा, जब हम भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते हैं तो भगवान को आने में विवश हो जाना पड़ता है। तभी यह दास बार बार कहता है कि निरंतर भाव और विश्वास के साथ नाम जप करो, कल्याण वो तो होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। राधे राधे।